रामनगर नामक एक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। किशन अकेला था, इसलिए खेत जाकर किसान से सब्जी उसे ही लाना पड़ता था। किसान अपनी जमा पूंजी को अच्छे से रखता, परंतु वह अपनी जमा पूंजी से संतुष्ट नहीं था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। जब किशन अगले दिन सब्जी बेचने गया गांव, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा सब्जी की टोकरी लेकर नजर आई। वह उसे देखकर हैरान हो गया। इतनी उम्र में ये अम्मा सब्जी बेच रही है। जब किशन अगले दिन सब्जी बेचने गया तो सभी लोगों के पास पहले से सब्जियां थी। माताराम सारी सब्जियां बेच चुकी थी। किशन बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अगले दिन मैं जल्दी आऊंगा और सारी सब्जियां बेच दूंगा। किशन अगले दिन जल्दी आया, परंतु बूढ़ी अम्मा सभी को सब्जी बेच चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। किशन बहुत परेशान हो चुका था। उसने बूढ़ी अम्मा का पीछा किया। बूढ़ी अम्मा जान चुकी थी किशन उसका पीछा कर रहा है। मुड़कर बोली, क्यों बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? माताराम, मुझे माफ कीजिए। मैं इस गांव में सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता हूँ, परंतु कुछ दिनों से आप जल्दी सब्जी बेच देती हो। मेरी एक भी कमाई नहीं हुई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे बेटा, तुम करते क्या हो? मैं किसानों से सब्जी लेता हूँ और गांव में जाकर बेचता हूँ। तो तुम खुद की सब्जी क्यों नहीं उगा लेते बेटा? मेरे पास जमीन नहीं है बोने के लिए। अरे जमीन की क्या जरूरत है? अपने घर के आसपास ही बीज उगा लो, सब्जी उगाओ और बेचो। किशन ने बोला, धन्यवाद माताराम, और अपने घर को चला गया। अगले दिन किशन ने अपने घर के चारों तरफ सब्जियां उगाई। उसने तरह तरह की सब्जियां उगाई। थोड़े दिन बाद किशन की सब्जियां उगकर तैयार हो चुकी थी। किशन ने सारी सब्जियों को इकट्ठा कर लिया और गांव जाकर सारी सब्जियों को बेच दिया। देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक गई। किशन के पास बहुत सारी सब्जियां उगने लगी। किशन ने पैसे को इकट्ठा किया और अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा ले लिया। किशन अब किसानी करने लगा था। देखते ही देखते उसकी सब्जियां बहुत अच्छी उगने लगी। किशन ने एक दुकान खरीद ली। गांव वाले सभी किशन से सब्जियां खरीदने लगे। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा था। किशन ने नौकर चाकर भी रख लिए थे। देखते ही देखते किशन एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने देखा किशन कितना कर्मठी है। उसने सोचा, क्यों ना उसकी बेटी का विवाह किशन से कर दिया जाए। उसने अपनी बेटी का विवाह किशन से करा। अब किशन के पास एक अच्छी दुकान, व्यापार और घर परिवार था। अतः मेहनत और लगन से सब कुछ किया जा सकता है। बहुत अच्छे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।